बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में बरकतें और आसानियत फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि ये 2023 का साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज दल्फ कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्वेरियस कहा जाता है, और इसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, जिसे उर्दू में ज़ुहल कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे कि 2023 का जो साल है वो कैसा होगा, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं, मेजर प्लानिटरी पोजीशन क्या है, ट्रांजिट क्या है इनके हॉरोस्कोप के अंदर, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप इन प्रिडिक्शन को अपने असेंडेंट के मुताबिक देखें। अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व है तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी, इसके ऊपर एप्लीकेबल की। और अगर आपको अपना असेंडेंट मालूम नहीं है तो फिर आप इसको अपने सन साइन के मुताबिक देखें। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 20 जनवरी से 18 फरवरी के दौरान हुई है तो आपका ताल्लुक बुर्ज दल्व से यानी एक्वेरियस से है। एक्वेरियस के लिए अगर मैं बात करूं, इनके मेजर ट्रांजिट जो है, इनके मेजर प्लैनेट की जो ट्रांजिट हुई हुई है इनके हॉरोस्कोप के अंदर, वो सैटर्न इनके असेंडेंट के अंदर मौजूद है, जुपिटर इनके थर्ड हाउस में मौजूद है, और राहु फोर्थ और केतु इनके 10th हाउस में। ये मेजर प्लैनेट की जो ट्रांजिट है वो इस वक्त हुई हुई है। और सबसे पहले अगर मैं एक जो गलत फहमी है उसको अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक्वेरियस के ऊपर साठ सती शुरू हुई हुई है, तो एक्वेरियस के ऊपर साठ सती नहीं होती। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारी इसके ऊपर बात भी की हुई है, वीडियो भी बनाई थी मैंने 2018 में भी, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के ऊपर कि साठ सती होती है कि नहीं। इनके ऊपर साठ सती नहीं होती। बेसिकली जब भी सैटर्न अपने ही हाउसेस के अंदर आता है, यानी कि कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस, तो वो साठ सती नहीं होती। कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनके असेंडेंट के अंदर इस वक्त जो सैटर्न मौजूद है ये राजयोग कारक है। राजयोग ऐसी पोजीशन, पावरफुल पोजीशन, प्लानिटरी पोजीशन कहा जाता है कि जिसके अंदर इंसान की डेवलपमेंट, उसकी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन, नेम फेम के अंदर इजाफा, ये तमाम चीज़ें होती हैं अगर जब ये पावरफुल योग बनता है। तो सैटर्न इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मौजूद है। इनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही पॉजिटिव ईयर है। स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स यानी 8 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, इसके बाद सैटर्न ने ट्रांजिट करना है इनके सेकंड हाउस में। इससे पहले आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़, आप इसके अंदर डिसीजन ले सकते हैं इंपॉर्टेंट नेचर के, अपने गोल्स सेट कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की फाउंडेशन रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। बहुत कोई एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और इसमें आपके हेल्थ के हवाले से बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये टाइम पीरियड रहेगा। अगर कोई सर्जरी मेडिकली रिकमेंडेड है तो आप वो इसी टाइम पीरियड में करवा सकते हैं, तो आपकी वो इंशाल्लाह सर्जरी सक्सेसफुल रहेगी। सैटर्न यहाँ पर होना बहुत पॉजिटिव, बहुत ही इनकी डेवलपमेंट, इनकी ग्रोथ, इनकी प्रीवियस ईयर्स में अगर कोई स्ट्रगल चल रही थी, प्रोजेक्ट्स नहीं, हर्डल्स आ रही थी और प्रोजेक्ट बंद हो गए थे, या कोई गोल्स अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, तो इस साल कोशिश करें, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें, जुपिटर इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में मौजूद है। ये भी एरीज़ का जो है यानी मार्स का हाउस है। यहाँ पर जुपिटर, दोनों प्लैनेट जो हैं, मार्स एंड जुपिटर, बोथ आर फ्रेंड्स प्लैनेट्स, तो इस वजह से फाइनेंशियल पोजीशन इनकी कदरें बेहतर नज़र आती है, अच्छी नज़र आती है। और जुपिटर ने यहाँ पर मई तक रहना है और 17 मई से ये ट्रांजिट करेगा आपके फोर्थ हाउस में। तो इससे पहले अपने फाइनेंशियली डिसीजन, अपने इस हवाले से कोई अगर आप एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं, बहुत बेस्ट रहेगा। ऐसे अफराद जो ट्रैवल करते हैं और बिज़नेस के पर्पज़ से करते हैं, उनके लिए जो अप्रैल तक जो है वो टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। अप्रैल तक का टाइम पीरियड बहुत इनके लिए लकी है, फेवरेबल है। और ऐसे अफराद जो कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड है। ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं,
सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत ही ये बेस्ट और एक पॉजिटिव और एक पीक का टाइम होगा। इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की भी कोई अगर आप प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पहले 4 महीनों के अंदर साल के बहुत ही अच्छी रहेगी, गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी मैटर्स, होम इन्वायरमेंट, और इस हवाले से अगर हम देखें तो राहु यहाँ पर मौजूद है इनके 4th हाउस में। इट मीन्स के घर के अंदर जो घर का माहौल है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम शुरू हुई है और वो मसले का कोई हल नहीं निकल पा रहा। घर का इन्वायरमेंट बड़ा स्ट्रेसफुल, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। वालदा की हेल्थ इफ़ेक्टेड या वालदा से रिलेटेड मैटर्स या उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो चुके हैं या बहुत ही ख़राब हद तक पहुंच चुके हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो हर्डल्स आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर नुकसान हो रहा है या वो काम बंद हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा, ये ट्रांजिट करेगा आपके हॉरोस्कोप के अंदर 17 मई को, ये आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। जैसे ही ये ट्रांजिट करेगा यहाँ से फिर एक स्मूथ चीज़ें शुरू होंगी, पॉजिटिव आपके लिए एक फेज़ शुरू हो सकेगा आपके होम इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपके वालदा की हेल्थ से रिलेटेड, या उनसे रिलेशनशिप से रिलेटेड, या आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और रेजिडेंसी के हवाले से अगर चेंज ऑफ रेजिडेंसी करना चाह रहे हैं तो 17 मई के बाद आप कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं इसी टाइम पीरियड में कर सकते हैं। 17 मई के बाद आपके लिए एक अच्छा एक स्मूथ टाइम पीरियड होगा, इस को यूटिलाइज़ कीजिएगा। और अगर कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम करना चाह रहे हैं, अगर आपने अभी स्टार्टअप नहीं लिया तो फिर आप इसको 17 मई के बाद आप इसको अपना स्टार्टअप शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब हम बात करते हैं इनके एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो इनके 5th हाउस के ऊपर इस वक्त कोई भी मेजर जो है वो इन नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है किसी भी प्लैनेट की, और पॉजिटिव एस्पेक्ट इस हवाले से है कि जुपिटर इनके 5th हाउस को 3rd उसके एस्पेक्ट उसके ऊपर है। यहाँ पर आपकी एजुकेशन के मैटर्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं, स्पेशली पहले जो 4 महीने हैं बहुत अच्छे हैं एजुकेशन के हवाले से, एडमिशन के हवाले से। मज़ीद इसमें अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उस हवाले से बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको कामयाबी होती नज़र आ रही है। और अगर हम बात करें ऐसी फ़ीमेल्स जो प्रेगनेंसी के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए इश्यूज़ आ रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, बच्चों के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं, तो वो इंशाल्लाह ये साल के पहले 4 माह इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अहम है। ये प्रेगनेंसी की इनको खुशखबरी मिलेगी, इंशाल्लाह कंसीव कर सकेंगी। और अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था पॉजिटिव, तो अब वो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आउटकम भी होगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं इनके लव रिलेशनशिप की। लव रिलेशनशिप एक्वेरियस की अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अच्छा इस वक्त पॉजिटिव इनके लिए बना हुआ है टाइम पीरियड है। एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। और लेकिन मई के बाद आप देखेंगे तो मई के बाद थोड़ा सा चीज़ों में तब्दीली आएगी, फ़र्क आएगा। अगर इस टाइम पीरियड में आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, आपके लिए मेंटली स्ट्रेस को रिलीफ मिलेगा। आपको एक ऐसे समझे कि एक लॉयल पर्सन आप उसको आपको उसका साथ मिल सकेगा। ये टाइम पीरियड इस हवाले से बेहतरीन नज़र आता है। अब हम बात करें इनकी अगर मैरिज की, मैरिज के हवाले से देखें, सैटर्न इनके 1st हाउस में है और 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर इनके 3rd हाउस से इनके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। इट मीन्स के यहाँ पर थोड़ा सा इनको मिक्स सी सिचुएशन हो गई, यानी कि अगर कोई मैरिज के हवाले से चीज़ें चल रही हैं उसमें डिले आएगा फिर ठीक हो जाएगा, डिले आएगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन 8 मार्च से जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा 2nd हाउस में और उसकी वहाँ से एस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी 7th हाउस के ऊपर, तो जुपिटर की एस्पेक्ट रहेगी फिर भी। तो 17 मई से जुपिटर ट्रांजिट करेगा इनके 4th हाउस में। यहाँ से फिर इनके लिए मार्च से लेकर मई तक का जो टाइम पीरियड है ये एक बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड रहेगा मैरिज के पर्सपेक्टिव में। अगर ये इसको फरवरी में अगर मैरिज को प्लान कर लें, इनके लिए फरवरी का महीना बहुत बेस्ट मुझे नज़र आता है,
क्योंकि फरवरी के अंदर जो प्लैनेट वीनस है वो एग्जाल्टेशन की पोजीशन में आएगा 19 से 20 फरवरी के दौरान। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप मैरिज करते हैं तो ये मैरिज आपकी बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ रिलेशनशिप, बहुत आइडियल लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग इस तरह की सिचुएशन रहेगी। अब अगर हम बात करें इनके बिज़नेस के मैटर्स की, बिज़नेस करने वाले अफराद के लिए ये ईयर मैं एक अच्छा ईयर देखता हूँ। थोड़ा सा इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्लैनेट सैटर्न है ये स्ट्रगलिंग प्लैनेट है, फ़ौरन इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो पहले 3 महीने आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करें। जैसे ही ये सैटर्न यहाँ से मूव करेगा, 8 मार्च को ट्रांजिट करेगा सेकंड हाउस में, तो आपको इंशाल्लाह बिज़नेस की जो कंडीशन है वो बहुत सारी चेंज हो चुकी होगी, उसमें पॉजिटिव चीज़ें होंगी। वो जो आपको रिवार्ड है वो आपको जो 3 महीने 2 महीने आपने मेहनत की है उसका रिवार्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से इस टाइम पीरियड को आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और मज़ीद एक अच्छा पीक का टाइम पीरियड आ रहा है, वो आ रहा है अप्रैल में। इस सन और जुपिटर ट्रांजिट होगी, इनकी बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड है। मैक्सिमम जो बिजनेसमैन है वो इससे जितना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं कर लें। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा गेन, एक अच्छी समझे कि आपकी रेपो, आपकी एक इसमें ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकेगी अगर आप इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में ट्रैवल करते हैं, वीज़े का इश्यूज़ कोई आ रहा है या इमिग्रेशन है या हायर स्टडीज़ उनकी रहती है। तो इस हवाले से हम देखें तो इनके 9th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस, वीनस इस साल के अंदर वीनस की पोजीशन जनवरी, फरवरी और इसमें नवंबर, ये टाइम पीरियड इनके लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पीरियड होगा। यानी कि इसमें आप वीज़े के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से परेशान हैं, केस फाइल किया हुआ है या आप केस फाइल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही सूटेबल रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको फेवरेबल चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका केस अप्रूव होगा, रेजिडेंसी, परमानेंट इमिग्रेशन आपको मिल सकेगी। इसी तरीके से अगर आप हायर स्टडीज़ के हवाले से आपका रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क को भी इसी टाइम पीरियड में अगर आपकी सबमिशन होती है तो ये आपको बहुत फेवर करेगा, आपका रिसर्च अप्रूव हो सकेगी। और अब हम बात करें इनके अगर कैरियर के या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो केतु इनके 10th हाउस में मौजूद है। यहाँ पर केतु का होना थोड़ा सा इनको संभल कर चलना पड़ेगा मई तक, क्योंकि केतु यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई अच्छा उसका जो इम्पैक्ट है वो जनरेट नहीं हो रहा। तो मई तक ज़रा संभल कर चलें, अपनी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करें। और जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा इनके 4th हाउस में और वहाँ से एस्पेक्ट करेगा इनके 10वें घर को, वहाँ से चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होंगी। अगर आपकी जॉब पे कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई इस तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, वो ख़त्म हो सकेंगे। अगर आपको सर्विस से रिमूव कर दिया गया है तो भी आपके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा, इसमें आपको सर्विस पे दोबारा बहाल किया जा सकता है। तो ये था मुख्तसर सा ओवरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।